क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है बलजीत और आज हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम के विषय में कि कैसे हम उस प्रेम में चल सकते हैं जो परमेश्वर ने हमसे किया और कैसी उम्मीद वो हमसे करता है कि हम एक विश्वासी होने के नाते जब इस दुनिया में चलते हैं तो कैसे परमेश्वर के प्रेम में बने रह सकते हैं। सो आइए पहले एक वचन को देखेंगे, फिर हम आगे वचन में जाएंगे, मैसेज में जाएंगे। और यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसकी 34 आयत में ऐसा लिखा है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये प्रभु यीशु के शब्द हैं। उन्होंने कहा कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। अभी इसमें कोई फ़र्क, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि यीशु मसीह का जो स्तर था, जो लेवल था, वो बहुत ही हाई था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें अकेला नहीं छोड़ा है। उसने हमें अपने पवित्र आत्मा दिया है, उससे भरा है ताकि उसकी मदद के द्वारा हम कर सकते हैं। परमेश्वर हमें कभी ऐसा कोई काम करने के लिए नहीं कहता जो करने की ताकत उसने हम में ना डाली हो, तो हम कर सकते हैं। मुश्किल है, मैं मानता हूँ। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे सब लोग मतलबी हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय लोग मतलबी हैं, अपना मतलब निकालते हैं। या कह लीजिए कि कुछ लोग के साथ जितना मर्जी आप अच्छा चलने की कोशिश करो, लोग नहीं चलते हैं। पर ऐसे संसार में भी परमेश्वर हमसे कहता है कि हम वो काम करें जो उसने किया। प्रभु यीशु मसीह को भी ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते थे, पर वो उसने प्रेम में चलना नहीं छोड़ा। तो वो चाहता है हमसे कि हम भी प्रेम में चलें। और पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय, जिसको प्रेम का अध्याय कहा जाता है, लव चैप्टर इंग्लिश में कहा जाता है। और उसमें बड़ा कुछ लिखा है प्रेम के बारे में कि प्रेम की क्या क्या खासियत होती है। जो प्यार है परमेश्वर का, वो कैसा होता है और वो कैसा चलता है। लेकिन होता क्या है, कई बार हम उसको पढ़ना नहीं चाहते हैं। मेरे साथ भी कई बार हुआ, क्योंकि इसमें हमें लगता है कि परमेश्वर ये इतने काम कौन करेगा, या ये मुश्किल है। हम लोगों से प्रेम करना भी चाहें तो लोग हमारे प्रेम को ग्रहण नहीं करते। लेकिन फिर भी ये कोई हमारे पास कोई एक्सक्यूज़ या कोई बहाना नहीं है परमेश्वर के प्रेम में ना चलने का। लेकिन चलिए उसमें पढ़ते, उसमें कैसा लिखा है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13, उसकी मैं 4 से 7 आयत तक पढ़ना चाहूँगा। 4, 5, 6 और 7। उसमें लिखा कि प्रेम धीरजवंत है, पेशेंस है उसमें प्रेम में। और कृपालु है, दया करता है, दूसरों के ऊपर कृपा करता है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं है। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। मैं इस बात पर थोड़ा सा पॉइंट करना चाहूँगा, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। परमेश्वर का जो प्रेम है वो अपने से पहले अपने परिवार की ज़रूरत, अपने संगी विश्वासी की ज़रूरत, उनके बारे में सोचता है। वो अपने आप को दूसरे स्थान पर रखता है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये बहुत ही एक परमेश्वर में एक हाई स्टैंडर्ड है। लेकिन परमेश्वर ने हमें एक हाई स्टैंडर्ड के लिए बुलाया है, एक उच्च जीवन जीने के लिए बुलाया है। और यदि हम वहाँ पे नहीं है तो हम प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर हमारी मदद कर। सो लिखा कि वह अपनी भलाई नहीं चाहता, दूसरों को अपने से आगे रखता है, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। हम कितनी जल्दी झुंझला जाते हैं, कितनी जल्दी हम अपना पेशेंस खो देते हैं। मैं भी उसमें एक हूँ। कई बार पेशेंस नहीं हम रख पाते। लेकिन बार बार हमारे जीवन में समय आता है जब हमारा जो धीरज है, हमारा जो पेशेंस है, वो टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। तो लिखा कि प्रेम झुंझलाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। ये तो बहुत ही बड़ी बात है। सत्य से, सच बोलना कई बार बहुत मुश्किल होता है। लेकिन सच बोलने के बाद कहते हैं कि आपको कुछ याद नहीं रखना पड़ता कि आपने क्या बोला है। सो प्रेम सच बोलता है। प्रेम हमें पुश करता है, हमें कंपेल करता है प्रेम हमें कि हम सच बोलें, हम सच का साथ दें। कई बार हम सच बोलते हैं, लोग हमें पसंद नहीं करते, लेकिन हमें वहाँ पे एक चुनाव करना पड़ता है कि क्या लोग मुझे पसंद करें वो बेहतर है कि परमेश्वर मुझे पसंद करे वो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं कहूँगा कि परमेश्वर आपकी और है, वो ज़्यादा बेहतर है। तो वो लिखा है कि परंतु सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है। ये भी इसकी भी कमी है आज के जीवन में। सब बातें सहना, किसी की सहना आसान नहीं है। जैसे कि हम इतने जल्दी झुंझला जाते हैं, इतने शॉर्ट टेम्पर हैं हम, पर लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें सब बातों को सहने के लिए कहता है। लिखा है कि सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है।
और आपको मालूम है ये सब काम प्रभु यीशु ने किए। और उसने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। वो खाली सिर्फ वो चमत्कारों के लिए नहीं लिखा है, चमत्कार भी करने परमेश्वर ने जो किए मिरेकल, हम भी वो कर सकते हैं। परमेश्वर ने कहा तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, पर वो यहाँ पे भी लागू होता है। यदि परमेश्वर में ये सब खूबियाँ थी, उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। पर आप कहेंगे ब्रदर मुझे तो नज़र नहीं आता अपने जीवन में कहीं प्रेम। फिर आपको परमेश्वर के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हम उससे दूर हैं। आप जितना उससे दूर रहेंगे उतना आप कम प्रेम में चलेंगे। जितना आप परमेश्वर के नज़दीक रहेंगे उतना प्रेम में चलना आपको आसान होगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बिल्कुल वो बन जाएंगे, एक परफेक्ट बन जाएंगे, नहीं, पर मैं कहूँगा कि आसान होगा उसकी बजाय कि आप परमेश्वर से दूर रहें। और यदि हम इन बातों को अपने डेली जीवन में प्रैक्टिस करें, तभी हम एक शांति वाला जीवन, एक अच्छा प्रोडक्टिव जीवन जी पाएंगे। और होता क्या है, हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है, वो जब हमारे साथ अन्याय होता है उसको वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। हमें लगता है कि हमें जैसा किसी ने मेरे साथ किया मुझे भी वैसा करना चाहिए, जैसा उसने मुझे उल्टा जवाब दिया मैं भी उसको और उल्टा जवाब जल्दी दूंगा। लेकिन नहीं, परमेश्वर का जो प्रेम है वो आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहता। वो नहीं चाहता कि हम बुराई के बदले बुराई दें। बाइबल में लिखा है कि बुराई के बदले बुराई मत करो बल्कि भलाई करो। आपके अंदर से भलाई निकलनी चाहिए। और जब आपको की कोई निंदा करता है, आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, हर्ट करता है, आपको कोई चोट पहुंचाता है, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको उनके स्तर पर नहीं जाना है, उनके लेवल पर नहीं उतरना है। जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर ने हमें एक उच्च स्तर, एक ऊंचे रास्ते पर चलने के लिए बुलाया है। और यदि लोग हमारी जब निंदा करते हैं, हमें चोट पहुंचाते हैं और हम भी बदले में वैसे ही करते हैं, तो हम उनके लेवल पे ही उतर गए हैं, हम उनके लेवल पे स्तर पे आ गए हैं। हमने परमेश्वर का जो उच्च रास्ता है, जो एक नैरो वे है, वो नहीं लिया है, सकरा मार्ग नहीं लिया है। सकरे मार्ग में से ही निकल के आप जीवन में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह ने कहा था। मुश्किल है, मैं कहता हूँ, लेकिन असंभव नहीं है। परमेश्वर के साथ आप कर सकते हैं। और ये जो हमारे जो प्रेम का जो टेस्ट होता है, परीक्षा होती है बार बार, ये ऐसी परीक्षा नहीं है कि एक बार में आप पास कर जाएंगे। ये ऐसी परीक्षा है जो बार बार आपके ऊपर आती है। आपको किसी ने नुकसान पहुंचाया, आपको किसी ने चोट पहुंचाई, दिल दुखाया, आपने उसको माफ़ कर दिया, तो ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में कभी आपको मौका नहीं मिलेगा दोबारा हर्ट होने का या दुखी होने का। नहीं, बार बार आपके साथ, क्योंकि जीवन है, लोग हमारे जो आसपास हैं वो परफेक्ट नहीं है, वो सिद्ध नहीं है, वो कुछ ना कुछ करते रहेंगे। हालात, जीवन, हमारा एक शत्रु है शैतान, वो लोगों को भड़का के आपके खिलाफ लाएगा। लेकिन आपको ये छोड़ना नहीं है, परीक्षा में पास होना है हर बार परमेश्वर की सामर्थ्य के साथ। सो ये आपका जो टेस्ट है, प्रेम का टेस्ट है, जो परीक्षा है, जो बार बार होती रहेगी। आपको इसमें से हर बार पास होकर निकलना है। और हर बार आप सफल भी नहीं हो पाएंगे। कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम अपना आपा खो देते हैं, पर वहाँ पे बने मत रहिए, उठिए वहाँ से और बोलिए परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं प्रेम में चलना चाहता हूँ। क्योंकि प्रेम ही मार्ग है जो परमेश्वर की ओर लेके जाता है। यीशु मसीह, बाइबल खुद बताती है, परमेश्वर ने कहा कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना पुत्र दिया। परमेश्वर का जब प्रेम होता है वो देता है, प्रेम देता है, प्रेम दूसरों की मदद करता है, प्रेम बलिदान देता है। आज के इस समाज में जहाँ पे सब लोग लेना चाहते हैं वापस, उसमें आपको देने की जो आदत है वो डालनी होगी। दूसरों को आदर, माफ़ी, प्रेम, ज़रूरत हो तो उनकी मदद, उनको देना पड़ेगा। तो अगर आप सोचते हैं कि एक ही बार में आप इस टेस्ट को पास कर लेंगे, तो मैं आपको देना चाहूँगा कि कुछ ऐसी खबर कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये आपके लिए गुड न्यूज़ नहीं है, क्योंकि एक बार में आप टेस्ट नहीं पास कर पाएंगे। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, मैंने किया है, बार बार आपके साथ जीवन में ऐसी चीज़ें होती हैं। आप सही चलने की कोशिश करते हैं, सामने वाले नहीं चलते। आप सही बात करने की कोशिश करते हैं, सामने वाले उस बात को समझते ही नहीं है। होता है और ये होगा, पर हमें अपना प्रेम नहीं खोना है। बाइबल में लिखा है कि अधर्म के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अंत के दिनों में। और हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं, लेकिन लिखा है कि जो अंत तक धीरज धरेगा वो बचाया जाएगा। आपको अंत तक इस रास्ते पर, इस ऊंचे स्तर वाले रास्ते पर, इस हाई रोड पर बने रहना है। तभी आप परमेश्वर के साथ उसके किंगडम में खुशी मना पाएंगे। आमीन। और मैं एक दिन लव के ऊपर एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें एक फ़नी चीज़ लिखी हुई थी कि उसमें लिखा था कि एक पत्नी अपने पति से शिकायत करती है कि तुम जो मुझे है अब कभी अपने प्यार का इजहार नहीं करते।
तो पति ने बोला कि मैंने प्यार का इजहार किया तो था जब मैंने तुमसे शादी की थी, और यदि मैंने प्यार करना बंद कर दिया तो मैं तुम्हें उस दिन बता दूंगा। तो चाहे फ़नी बात थी, लेकिन इसमें ऐसा था कि उसको शिकायत थी उसकी वाइफ को कि वो अपने पति अपने प्यार का इजहार उससे नहीं कर रहा जितना वो पहले करता था। देखिए, हम अपने जीवन में जब चलते हैं ना, तो हमें कई बार लगता है कि लोगों को हम जब नहीं भी कुछ बोलते, अपने परिवार में लगा लीजिए या अपने दोस्तों में लगा लीजिए, अपने निजी जीवन में लगा लीजिए, तो जब हम प्यार का इजहार नहीं करते तो प्यार कम हो जाता है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जिसकी चीज़ की हम कम कर देते हैं वो चीज़ गायब हो जाती है। तो इस चीज़ को कम मत करें। अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, अपने संगी विश्वासियों को, जिनके साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आपकी अच्छी बोलचाल है, प्लीज़ उनके साथ अपने नातों को तोड़े मत। उनके साथ अपने प्यार का इजहार करना बंद मत करें, स्पेशली अपने परिवार में, अपने बच्चों के साथ और अपनी वाइफ के साथ जब आप मैरिड हैं यदि। और उनको कम मत करें, क्योंकि इसकी चीज़ को आप जितना कन्फेस करेंगे, जितना अंगीकार करेंगे, उतना बढ़ता है आपके जीवन में। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि आपके मुंह में जीवन है, तो जिस चीज़ को आप बोलेंगे वहाँ से जीवन निकलता है। तो प्रेम में भी जीवन फूंकना पड़ता है। यदि आप इस चीज़ को नहीं बोलेंगे, धीरे धीरे वो वैनिश हो जाएगा, फेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज़ को कम मत करें। अपने प्रेम में चलने की आदत को बंद मत करें। हेल्प करने की आदत को बंद मत करें। आप किसी की मदद करते हैं, उसके द्वारा भी आप प्रेम ही दिखाते हैं। यदि आप किसी के जीवन में किसी को ज़रूरत है, उसके जीवन में कुछ बो रहे हैं, तभी आप उसको प्रेम दिखा रहे हैं। प्रेम खाली मुंह से नहीं होता। प्रेम अब आपके एक्शंस, आपके कामों से भी होता है। तो कम मत करें। जब आप किसी को बोलते हैं अपने मुंह से कि मैं यस आपसे प्यार करता हूँ, या अपने प्यार का इजहार करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो आप उसको काम में ला रहे हैं, आप एक्शन भी दिखा रहे हैं। खाली आपके हृदय में नहीं। कोई आपका हृदय और मन नहीं पढ़ सकता, आपको दिखाना पड़ता है। क्यों हम जब किसी का बर्थडे या एनिवर्सरी या सालगिरह होती है, हम किसी को तोहफा क्यों देते हैं? क्यों? क्योंकि हम अपने प्यार को एक एक्शन के द्वारा दिखा रहे हैं। तो उसको कम मत करें। आज के समय में इस चीज़ों की बहुत कमी हो गई है। लोग खुद गर्ज हो गए हैं, लोग स्वार्थी हो गए हैं। ऐसे स्वार्थ वाले संसार में आप हट के चलिए, आप परमेश्वर की तरह चलिए। जैसे मैंने पहले कहा कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना पुत्र दिया। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर की संतान हैं, तो आप भी देने वाले बनिए। तो अपने परिवार को हल्का मत लीजिए। एक्सप्रेस योर लव टू देम। अपने जो प्यार का इजहार है उनसे कीजिए। आप बाहर जाके परमेश्वर के लिए दुनिया जीतने से पहले अपने परिवार को अपना प्यार दिखाइए, जो आपके आसपास लोग हैं। आप बड़े बड़े काम बोलेंगे कि मैं करता हूँ, मेरी दुआएं इतनी बड़ी हैं, इतना कुछ होता है, आपके परिवार के साथ आपकी बनती नहीं है, आपके परिवार में प्रेम नहीं है, कोई आपसे बात नहीं करना चाहता। और हमेशा इस बात को जांचिए। यदि आपको कोई इग्नोर कर रहा है, तो आप इस बात को भी ध्यान दीजिए कि क्यों कर रहा है मुझे इग्नोर। या शायद आप साथ चलने वाले नहीं हैं, या आपकी बातें ऐसी हैं जो फलदायक नहीं है, फ्रूटफुल नहीं है, फल नहीं लेके आ रही हैं, तो आपसे लोग दूर हो जाते हैं। नो, ऐसे मत बनिए। अपने प्रेम को बनाए रखिए। आमीन। और अंत में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगा कि आप जिनके ऊपर आप अपने आप से सवाल पूछिए। सवाल पहला ये है कि यदि आप अपने शत्रु से प्रेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया तो नहीं करेगी। दुनिया तो बोलती है जैसा जिसने आपके साथ किया आप उसके साथ वैसा ही करो। तो और आपको परमेश्वर ने चुन के जगह से अलग किया है, आपको परमेश्वर ने एक नए रास्ते पर चढ़ाया है। और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम अपने शत्रु से प्रेम नहीं करोगे तो कौन करेगा? अपने आप से ये सवाल पूछिए। यदि आप किसी के लिए कोई भला काम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? दुनिया तो नहीं करेगी। जैसे मैंने पहले कहा, दुनिया तो स्वार्थी है, दुनिया तो चाहती है सब हमें मिल जाए। और यदि आप भलाई नहीं करेंगे परमेश्वर के लोग होते हुए, तो कौन करेगा? ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी। अपने आपसे ये सवाल ज़रूर पूछिए कि यदि हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम लोगों की भलाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और मैं एक आखिरी वचन पढ़ना चाहूँगा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत। उसमें ऐसा लिखा है, यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है। देखिए, आप प्रेम में यदि चलते हैं तो आप अपने हृदय में, अपने दिल में लोगों के प्रति नफरत नहीं पाल सकते। क्योंकि वचन कहता है कि यदि अपने भाई से बैर रखे, यहाँ पे भाई का मतलब है कि संगी विश्वासी, आपके परिवार का मेंबर भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, सबके ऊपर लागू होता है। हर एक परिवार में, हर एक मसीह के परिवार का जन यदि वो कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो बाइबल कहती है कि वो झूठा है, ही इज़ अ लायर। तो क्योंकि जो अपने भाई से
जिसको उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे इतना प्लेन कह रहा है, आप इसमें कुछ समझ आने वाली बात ही नहीं, बड़ा सिंपल है। वो तो कहता है कि जिनको तुम देखते हो उनसे प्यार नहीं करते तो परमेश्वर को कैसे करोगे जिसको तुम देखते ही नहीं हो। तो जिन लोगों को पहले देखते हो भाई, पहले उनके साथ बनाओ। जिनके साथ एक घर में रहते हो पहले उनके साथ दोस्ती करो। जिनके साथ उठते बैठते हो पहले उनके साथ प्रेम करना सीखो। वहाँ पे अपना प्रेम दिखाओ, वहाँ पे धीरज दिखाओ। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। तो भाई यदि आप कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ और मैं परमेश्वर के साथ मेरी बड़ी संगति है, और साथ वाले विश्वासी से यदि आपकी गवाही पूछे, बोलें कि नहीं ये तो किसी के साथ प्यार से बात ही नहीं करता, तो वो आपकी सारी चीज़ें गलत है। सारी चीज़ें के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रभु यीशु ने इस धरती पर आके सबसे पहले जो फरीसियों का जो सबसे ज़्यादा सामना किया, क्योंकि फरीसी लोग इंसानों की कदर नहीं करते थे और परमेश्वर इसलिए उनको सबसे ज़्यादा डांटता था फरीसियों को। वो कहता तुम्हारा धर्म सब बेकार है। तो अपने धार्मिक काम ज़रूर करें, मैं नहीं कह रहा कि मत करें, परमेश्वर ने हमें बहुत आज्ञा दी है, सब करें। प्रेम करना मत छोड़ें, वो सबसे ऊपर है। परमेश्वर आपसे चाहता है, आपसे उम्मीद करता है कि हम उसके नक्शे कदम पर चलें, प्रभु यीशु के मार्गदर्शन पर चलें, उसके फुटस्टेप को फॉलो करें। जिस यीशु मसीह जहाँ से होकर गुजरा हम वहाँ से गुजरने की कोशिश करें। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि देखिए कि आप परफेक्ट है या मैं परफेक्ट हूँ। हम गलतियाँ करते हैं, हम गिरेंगे, कई जगह हम अपना आपा खो देते हैं, खोएंगे, पर जब तक आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, जब तक आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आपको हौसला छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर के वचन से सीखें कि भाई परमेश्वर मुझे सिखा कैसे प्यार करना है, कैसे लोगों के साथ मैं उठ बैठ सकता हूँ। और मैं जाने से पहले आपको एक टिप देना चाहूँगा कि यदि आपको लगता है कि मुझे दूसरों से प्यार करना बड़ा मुश्किल लगता है, मैं बहुत ज्ञानी हो गया हूँ या मैं बहुत सिद्ध हो गया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। हमेशा जब आप लोगों के साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं सकते और लोगों में आपको सबसे ज़्यादा 24 घंटे बुराइयां नज़र आती हैं, तो थोड़ा बैठ के सोचें अपने बारे में कि आप कहाँ से आए हैं, आप कैसे थे, आपके हालात क्या थे। आपकी परिभाषा वो नहीं है जो लोग आपको देख रहे हैं। आपकी परिभाषा वो थी जब आपको कोई नहीं देख रहा था। आप कैसे घिनौने कामों में थे, कितनी गलतियाँ आपने की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बैठ के अपने ऊपर पिटी पार्टी करें और बोले कि नहीं नहीं परमेश्वर मैं तो किसी लायक ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप का भी मूल्यांकन करें, अपने आप को तोलें ज़रा कि परमेश्वर तूने मुझे इतना माफ़ किया, मैं कैसा था, मुझे भी दूसरों को माफ़ करना है। जब दूसरे ऐसे काम करते हैं, जब बार बार वही काम करते हैं और मुझे उनको क्षमा करना पड़ता है, मैं भी कितनी बार वही गलतियाँ बार बार करता था और तूने मुझे हर बार क्षमा किया। अपने आप को ज़रा जांचें, अपने आप के बारे में ज़रा सोचें। आपको लोगों के साथ धीरज रखना आ जाएगा, आपको लोगों के साथ प्यार में चलना आ जाएगा। आमीन। सो मैं विश्वास करता हूँ कि आपने इस वचन से आशीष पाई होगी, और यदि आपने इस वचन से कुछ सीखा है, और यदि आपको लगता है किसी को ये सुनने की ज़रूरत है, किसी के जीवन में इस वचन के द्वारा काम हो सकता है, प्लीज़ आप इस वचन को लोगों के साथ शेयर करें और प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में